नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। पत्रकारों को अब मान सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, है ना। बहुत बड़ी विचित्र बात। पत्रकारों को अब मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और सुरक्षा मिलेगी। और कहां से मिलेगी? पुलिस के द्वारा। ये सारे जो ये तीन काम मैंने बताए कि मान सम्मान और सुरक्षा, ये राजस्थान के पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ी एक बात है। और बात होगी भी, और बात होनी भी चाहिए, क्योंकि जब बात होती है तो फिर बात होनी भी चाहिए। और इसके लिए बाकायदा एक फरमान यानी कि एक लेटर भी जारी कर दिया है। और वो लेटर जारी किया है गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने ये आदेश जारी किया। लेकिन सवाल यह है कि इसके किसके कहने पर किया। वो एक बहुत बड़ी शख्सियत होती है कि आखिर ये आदेश किसके कहने पर हुए। तो मैं आपको बता दूं, पहचान की मोहताज नहीं है। अभय जोशी, अभय जोशी जयपुर के पत्रकार हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने एक ऐसी पहल की वाकई आज राजस्थान में एक बहुत बड़ा पत्रकार के हितों को लेकर जो नाम अगर सामने आता है तो सिर्फ अभय जोशी का, और सिर्फ अभय जोशी का नाम सामने आता है, आना भी चाहिए। क्योंकि उनकी पहल पर एक लेटर जो जारी हुआ है, हम आपको लेटर भी दिखाएंगे। जवाहर सिंह बेड़म द्वारा जो लेटर लिखा है, जो उसके आदेश के आधार पर जो पुलिस महानिदेशक को जो लेटर दिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और दरअसल पूरा मामला क्या है, आखिर अभय जोशी कहां से आए अचानक, और जवाहर सिंह बेड़म ने इस तरह से एक लेटर भी जारी कर दिया कि पत्रकारों को मान सम्मान और सुरक्षा हो। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय प्रेस पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं अभी वो अभय जोशी पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत मजोए नेता हैं। उन्होंने वो पिक्चर दिखाई राज मंदिर में, वो टिकट बांटते रहते हैं और जो पत्रकारों का एंटरटेनमेंट भी कराते रहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे पत्रकार हैं जिनको ये टिकट विकेट ये पिक्चर पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी जिसको आती है वो काफी संख्या में जाते हैं। और किसी को आए नहीं आए, लेकिन हाँ, जवाहर सिंह बेड़म को जरूर ये रास आया। और राज मंदिर में इन्होंने एक मूवी के दौरान, और जो भारतीय प्रेस पत्रकार संघ का स्थापना दिवस इन्होंने जो मनाया, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जवाहर सिंह बेड़म मंत्री जी थे। और इस दौरान इन्होंने अभय जोशी ने, मैं आपको बार बार अभय जोशी का नाम इसलिए लेना चाहूंगा कि आज जो पत्रकारों को मान सम्मान और जो सुरक्षा मिलेगी वो सिर्फ अभय जोशी की पहल पर मिलेगी, बाकी किसी की पहल पर ये नहीं मिलेगी। हम भी यही पत्रकारिता करते हैं जयपुर में। दरअसल इनकी जो मांग थी, उस 7 मांगों को लेकर इन्होंने ये काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और कई नेताओं से मिलते हैं। प्रेमचंद बैरवा से भी मिले थे, उप मुख्यमंत्री से। तो इनकी जो मांग थी, नंबर 1 तो ये थी कि पुलिस द्वारा समुचित जो सम्मान है वो मिलना चाहिए, और छोटे लघु अखबारों को कम से कम महीने में 2 फुल पेज विज्ञापन सरकार की तरफ से दिए जाने चाहिए। और पत्रकार आवास का तुरंत निस्तारण, तो निस्तारण तो वो गहलोत साहब करके गए थे, लेकिन वो भी रास नहीं आई। और वो पत्रकार आवास को पूरी तरह से हाईकोर्ट में जाके पटक दिया कि मिलोड ये आप इसको रखो, और पत्रकारों को जो सरकार ने जो दी थी वो उसके कोई मायने नहीं है, और आप इसको रखो। और अभय जोशी, अब आप किस तरह का आवास का निस्तारण आप चाहते हो, ठीक है, आपने मांग रखी। इसके अलावा 5 लाख तक की कैशलेस जो पॉलिसी पत्रकारों को जो मिलती थी वो, और इसके अलावा जो पत्रकार पेंशन जिसे सम्मान राशि कहते हैं वो 15,000 है, वो 25,000 की उसकी मांग थी करने की। और इसके बाद जो रोडवेज बसों में पूरे देश में, भारत वर्ष में निःशुल्क यात्रा पत्रकारों की होनी चाहिए। कौन से पत्रकारों की, उस कैटेगरी है। इसके अलावा रेलवे में 70% छूट पत्रकारों को मिलती। इस तरह से पूरी तरह से 7 मांग अभय जोशी ने रखी। लेकिन उसके बाद ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, एक मांग पर सुप्रीम मोहर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी ने लगा दी, और वो ये है कि मान सम्मान और सुरक्षा पुलिस को मिले। अब सीधा मैं लेटर पर आता हूं। लेटर में क्या लिख रहा है देखिए, बिना वक्त गवाए मैं आपको यहाँ पढ़ के मैं आपको बताऊंगा, और स्क्रीन पर भी वो लेटर आपको
जरूर मिलेगा। और जो लेटर, मंत्री का जो लेटर है वो मैं आपको यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। ये 7 मार्च 2024 का जारी हुआ लेटर है और इसमें सीधा सीधा लिख रहा है कि पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर राज्य की पुलिस चौकियों, पुलिस थानों एवं अन्य अधीनस्थ पुलिस कार्यालयों में पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान सुनिश्चित करवाने के संबंध में। यानी कि ये राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का लेटर है और ये पुलिस महानिदेशक को लिखा गया है। कब? 7 मार्च को। उपरोक्त विषयांतर लेख है कि भारतीय प्रेस पत्रकार द्वारा मुझे मुद्दों से अवगत कराया गया है। सर्वविदित है कि मीडिया लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। पत्रकारों को सुरक्षा एवं सम्मान, भयमुक्त व स्वतंत्र पत्रकारिता की अनिवार्य शर्त है। अतः इस संबंध में समस्त पुलिस अधीक्षक गण को तत्काल निर्देशित करें। आयुक्तगण, पुलिस चौकियों, पुलिस थानों, अन्य पुलिस कार्यालयों, इस तरह से और फील्ड में पत्रकारों के हितों का ध्यान रखा जाए। पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी जाए। यह भी सख्ती से सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पत्रकार के साथ कोई घटना हो जाए तो संबंधित पुलिस अधिकारी कार्मिक पूर्ण सजगता एवं संवेदनशीलता से उसका तत्काल संज्ञान लेकर समुचित कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई करें। और लास्ट में एक लाइन और है, इस संबंध में समस्त संबंधित को आवश्यक निर्देश प्रदान करावे एवं की गई कार्रवाई से अधो हस्तक्षरता को अविलंब अवगत करवाए। यानी कि इसकी पालना सुनिश्चित करने के बाद राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को भी बताएं कि आपने क्या किया। ये वाकई बहुत बड़ी बात है पत्रकारों के लिए। और अभय जोशी पिंक सिटी प्रेस क्लब के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत अनुभवी पत्रकार। और जिस तरह से उन्होंने आज ये जो काम किया, ये पत्रकार जगत में हमेशा याद रखा जाएगा। अभय जोशी ने जिस तरह से, उनके अभय जोशी के प्रयासों के चलते मंत्री जी ने जो पत्रकारों के लिए ये जो किया, ये वाकई एक बहुत बड़ा, एक पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ा मान सम्मान जो दिया है, वो अपने आप में एक अनूठा भी है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये साबित कर दिया कि वो पत्रकारों के हित के लिए अभी से तो खड़ी होने लग गई, आगे कितना खड़ी होगी वो बात की बात है। लेकिन हाँ, पत्रकारों का जो हिसाब किताब है इस समय बहुत डर्रा बिगड़ चुका है। और ये सिर्फ राजनीतिक, ये जो राजनीतिक रोटियां जो सेकी जा रही हैं, ये पत्रकारिता और पत्रकार जो नेता, तमाम नेता हैं, वो सिर्फ पत्रकारों का यूज करने के लिए उनका यूज करते हैं, टूल बनाते हैं और अपना काम निकालने के बाद उनको साइड में कर देते हैं कि बोला हम आपको नहीं जानते। लेकिन अभय जोशी ने ये साबित कर दिया कि उनका इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होकर वो भारतीय प्रेस पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं। और उन्होंने अपने प्रयासों से जिस तरह से पत्रकारों की समस्याओं को लगातार अवगत कराते रहे थे, लेकिन लास्ट में जाकर जवाहर सिंह बेडम ने उनके इस जो मांग पत्र पर एक मोहर लगाई और उसमें से जो एक मांग है वो बस यही है कि पुलिस द्वारा समुचित सम्मान जो नहीं होता था वो अब किया जाना चाहिए। और मंत्री जी ने इसकी मांग को मान ली और पुलिस महानिदेशक को सीधा सीधा डायरेक्शन दे दिए कि आप अपने अधीनस्थ जितने कमिश्नर और जितने भी तमाम जिलों के जो एसपी हैं उनको आप तुरंत प्रभाव से सूचित करें, क्योंकि ये आदेश मंत्री जी का है। और पुलिस ने तुरंत आदेश की पालना भी कर दी। अभय जोशी आपको वाकई बहुत पत्रकार हितैषी के रूप में और पत्रकारों के लिए आप किस तरह से ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमेशा पत्रकार आपको याद तो रखेंगे, क्योंकि महान सम्मान और जो सुरक्षा पुलिस से मिलेगी वो आपके प्रयासों के पीछे मिलेगी। और ऐसे में कोई पत्रकार भला आपको कैसे भूल सकता है। बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन जो है सो है, और जो होता है और वो दिखता है, और जो दिखता है उसके बाद क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं। हालांकि पत्रकारों के लिए आपने बहुत खुशी की बात यहाँ कर दी और इस तरह से आप लगातार पत्रकारों के तमाम जो समस्याएं उनको भी ना बीजेपी सरकार से लागू तो करवा दो। आप करवा सकते हैं, आप अभय जोशी करवा सकते हैं। आप क्षमता रखते हैं, आप हौसला रखते हैं,
आपके अंदर जोश है, आपके अंदर बहुत बड़ा जुनून है कुछ कर गुजरने का, और आपने कुछ किया है। लोग माने ना माने, लेकिन जो काम होता है वो तो सबको दिखता है ना। अब जिस तरह से अब ये आपने ये पत्रकार सुरक्षा वाला जो काम किया है वो किया है, कोई माने माने नहीं माने, हम तो मान रहे हैं ना इस चीज को, जो देख रहे हैं हम इस चीज को। तो ये बहुत बढ़िया आपने, आपके जो प्रयास हैं अभय जोशी आपने किए और आपके प्रयास सफल हुए, और बेहतर होगा कि आप धीरे धीरे और भी तमाम जो समस्याओं से पत्रकार घिरे रहते हैं उन समस्याओं को भी आप जल्दी से जल्दी निजात दिलाने की भूमिका अदा करेंगे और पत्रकारों को लाभ दिलाएंगे, ऐसा हमारा यानी कि मेरा सोचना है। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फिलहाल के लिए बस, नमस्कार।